हाँ तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से झारखंड वाला 99 पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आज आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं मैथमेटिक्स का। आपको पता होगा दोस्तों झारखंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, कोई भी टेट आप उठा लीजिए, किसी भी स्टेट का, इतना नहीं कि सीटेट का भी प्रश्न उठा लीजिए, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछता ही पूछता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं ये जो है वहाँ पर पहले जो है बहुत लो लेवल का पूछा गया था, बहुत हाई के लेवल का। ऐसा नहीं दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर कहीं का भी टेट उठा लीजिए, उसका जो लेवल वही रहता है, थोड़ा 19-20 रहता है, बाद बाकी वही रहता है। अब तो दोस्तों मैं बता दूं, जैसे कि आप अभी भी देखे होंगे झारखंड सीजीएल का एग्जाम हुआ, इतना प्रीवियस ईयर से ठूस ठूस के प्रश्न पूछा गया कि यह विवाद तक हो गया। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हम डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न पर। तो जेटेट 2012 में 6 to 8 में जो प्रश्न पूछा गया था उसको हम सोल्व करते हैं बिना समय गंवाए। तो दोस्तों चलिए आते हैं, ये है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह 2012 में पूछा गया था। पहला नंबर क्वेश्चन है 10 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 2 मीटर माप की एक टंकी जल से भरी हुई है। ठीक है, यह इंडिकेट क्या दे रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। ये इंडिकेट ये दे रहा है, ये एक तरह से जो है ये क्या है, लंबाई है, ये चौड़ा है, ये क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, इंटू करके दिया हुआ है, बाय करके भी इंग्लिश में देता है। तो ये चीज़ है। तो जब तीन चीज़ें हो, तीन यूनिट हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये इंडिकेट जो करता है ये बताता है कि ये घनाभ है। तो ये जो है आपका है दोस्तों घनाभ है। सपोज कीजिए घनाभ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड में यहाँ पे क्या पानी भरा हुआ है। यहाँ 4 लंबाई है दोस्तों, 4 चौड़ा है और 4 ऊंचा है। 1 2 3 4 ये लंबा हुआ, चौड़ा जो तिरछा दिख रहा है ये आपका चौड़ा है, और ये क्या है, हाइट है, ऊंचाई है। तो यहाँ पर 10 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, अब यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो पानी भरने के मतलब है कि जब भी आपको कोई भी ऐसा फिगर जिसमें नीचे और ऊपर सेम हो, नीचे और ऊपर सेम हो, जैसे देखिए दोस्तों मान लीजिए कि ये चीज़ है, इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, अंदर में इसमें कितना पानी है कुछ भी है तो वॉल्यूम निकालना है। तो जब भी नीचे और ऊपर यानी टॉप और बॉटम दोनों सेम हो तो नीचे का एरिया, नीचे का एरिया या फिर ऊपर का एरिया, दोनों में कोई एक ठो, नीचे का एरिया और इसका हाइट इनटू हाइट, ये नीचे का एरिया और ये हाइट को से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें ठूस ठूस के जितना भी चीज़ें भरा हुआ है या फिर वॉल्यूम है और ये वही उसका वॉल्यूम कहलाएगा, यानी कि इसका आयतन निकल जाएगा। तो पानी कितना यहाँ पर है ना, सपोज करो यही इसमें कितना पानी यहाँ पर है, टंकी तो ऐसे ही होगा, ये छोटा है बहुत बड़ा रहेगा। तो पानी जितना टंकी है, इस टंकी में कितना पानी है निकालना है कि कितना इसमें आयतन है। तो यहाँ पर इसका एरिया इंटू हाइट, तो एरिया जो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों नीचे में लेंथ इंटू ब्रेड से बना हुआ है। ये जो है नीचे में क्या है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल मतलब आयताकार है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ा होता है, जो कि लंबाई इतना है चौड़ाई इतना है। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम बात करेंगे तो वॉल्यूम होगा लंबाई गुने चौड़ाई और इंटू क्या हो गया, ऊंचाई, क्या हो गया, ऊंचाई। तो ये बताए कि नीचे का एरिया इंटू हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई क्या है 2, तो ऊंचाई हो गया यहाँ पर ए। अब बताइए यही वाला टंकी से इस टंकी को, पानी को जो है एक इस टाइप का है, क्या है, कह रहा है कि इसके जल को एक दूसरे टंकी में डाला गया, इसका पानी को दूसरा टंकी में ले गए। ये पानी है, इस पानी को हम यहाँ पर ले गए। कहता है जिसका आधार एक वर्ग है, जिसका आधार क्या है, एक वर्ग है। वर्ग मतलब देख रहे हैं स्क्वायर है, नीचे में स्क्वायर है, नीचे में बेस क्या है, स्क्वायर है। जिसे मैंने आपको अभी बताया दोस्तों कि सपोज कीजिए ये है आपका पानी, तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर टाइप का है ना, तो नीचे में स्क्वायर है। अब नीचे में स्क्वायर है तो ऊपर में भी स्वाभाविक से उम्मीद है कि वहाँ पर भी वैसा ही होगा। जिसकी भुजाएं 5 मीटर है और इसका जो नीचे में आधार है ये स्क्वायर टाइप का है, वर्ग है, और ये क्या है 5 मीटर है। तो सपोज करो 5 ये है और वर्ग है तो ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। अब ये कितना है, ऐसा मतलब कोई जरूरी नहीं है कि नीचे में स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, लेफ्ट राइट चारों तरफ पे स्क्वायर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब ये इसका ऐसे भी हो सकता है, इसको ऐसे कर दीजिए इस टाइप से, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है फिगर बन जाएगा, क्यूबॉइड टाइप का बन जाएगा, क्यूबॉइड टाइप का यहाँ पर बन जाता है।
तो मिला जुला के इसका भी हम वॉल्यूम बात करेंगे कितना पानी आता है। तो ये क्या होगा, नीचे का एरिया इंटू ऊंचाई। तो नीचे के एरिया किससे बना हुआ है, स्क्वायर से, वर्ग से। तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ देखिए, यहाँ पर था आयताकार था, जबकि यहाँ पर क्या है, नीचे वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर हो गया, इंटू ये ऊंचाई के यहाँ पर क्या है, हाइट। यहाँ पर ऊंचाई को एच ऐसे दिए हैं तो इसको कैपिटल एच दे देंगे। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर एल क्या है तुम्हारा 10, फिर क्या है ब्रेड्थ कितना है 5, फिर हाइट कितना है 2। अब देखिए साइड कितना है नीचे में, तो 5 इंटू 5। और बताइए ऊंचाई कितना है दोस्तों, तो ऊंचाई ये दिया हुआ नहीं है, यानी पानी कितना तक है। जैसे हम यहाँ पर हैं, नीचे मेरा के आधार जो है वर्ग है, और कितना ऊंचा तक पानी है, तो नीचे का एरिया इंटू ये ऊंचाई कर देंगे तो इसमें कितना पानी है वो पता चल जाएगा। तो नीचे का एरिया इंटू ऊंचाई हो गया, और ये तो वॉल्यूम पता चल गया। नहीं पता है तो जानना कि ये जो है क्यूबॉइड, यानी कि घनाभाकार, घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। और इस फिगर का जो है नीचे में क्या है, वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, साइड इंटू साइड, और इसका ऊंचाई क्या होगा, एच। यही तो निकालना है। चलिए कैलकुलेट कीजिए, तो ये कटेगा 5 2 जा 10, फिर 5 कट जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि एच जो है, यानी ये जो पानी है नीचे में यहाँ से लेकर यहाँ जो पानी लाए, इसका पता करना है कि ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई होगा 4 क्या मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 91 का बी हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी आपका कुआं में भी आपको पता करना है कितना पानी है, तो कुआं के नीचे में जितना एरिया है, कुआं तो ऐसे क्या होता है, सर्कुलर होता है। सर्कुलर कहने का मतलब है कि वर्गा जो है वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल और जितना गहरा है उन्हें इंटू हाइट, यानी वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देंगे तो कितना पानी है कुआं में उस भी निकाल सकते हैं। क्योंकि ऊपर और नीचे तो दोनों को वृत्ताकार है, दोनों यदि सेम है तो ऐसे आयतन निकलता है। तो ऐसे ही इसका भी आयतन निकाल दिए, इसका नीचे का एरिया इंटू हाइट, फिर नीचे का एरिया इंटू हाइट। ये नीचे का एरिया किससे बना हुआ था, नीचे बना हुआ था आयत से, तो आयत का क्षेत्रफल लगा दिए इंटू ऊंचाई। अब क्या है, यहाँ पर जो है कैसा लगा हुआ था फिगर, नीचे का बेस बना हुआ था वर्ग से, तो वर्ग का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर दिए। तो दोनों आपस में क्या होगा, आप कहिए कि आपस में क्या हुआ, अरे यही पनिया ना यहाँ पर गया, टोटल पनिया यहाँ पर ले गए, यहाँ पर तो सुखा दिए। ठीक है, तो मिला जुला के इस प्रकार से हुआ, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा 4 मीटर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 91 का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं 92 दोस्तों, यहां पर जिस प्रकार का आपका डाउट होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको हम कोशिश करेंगे सेटिस्फाइड करने का। और हम अब लाइव क्लास लेंगे दोस्तों, जैसे पूछना है जिस प्रकार से पूछना है एकदम पूछिए, बेधड़क पूछिए। चलिए अब आते हैं, एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होती है। ठीक है, देखिए सममिति क्या होता है, सममिति यहां पर 2 शब्द से बना हुआ है दोस्तों, 2 शब्द है सम और मिति। कैसा मतलब क्या होता है, बराबर। मिति मतलब नहीं कहते मितुआ। तो यहां पर जो है जब भी कोई चीज है 2 बराबर भाग में बांट दे तो वो कहलाता है सममिति। मान लीजिए यहां पर किसका बात चल रहा है, वर्ग का। वर्ग पहले हम बनाते हैं, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहते हैं। इसको हम 2 इक्वल भाग में बांटना है तो हम ऐसे नहीं बांट सकते हैं, ऐसे। ठीक है, यानी कि एक ले लो तुम, एक ले लो इधर, 2 भाग में बढ़ गया। कह नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी इसको बांटा जा सकता है, ऐसे इधर लेफ्ट वाला इधर राइट वाला। चलिए हो गया। कह नहीं ट्रायंगुलर भी बटेगा। चलिए भैया, इधर आधा। ठीक है, तो 3 हो गया, 1 2 3। और ये फिर चलिए इधर से बांटेंगे, इधर से लो, इधर से नहीं, इधर से दे, तो कितना हुआ 4। तो यहाँ पर 4 जो है आपका रेखाएं होगी जो कि इस वर्ग को है ना सममिति बराबर इक्वल पार्ट में बांटेगी। एक क्या था, ये वाला बेचारा, दूसरा ये, तीसरा ऐसे भी बांट सकते थे, चौथा ऐसे। तो समझ सकते हैं कि एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होती है, तो एक वर्ग में 4 सममिति रेखा होती है दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 92 का आपका 4 नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, जिस प्रकार का कंफ्यूजन होगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक संख्या रेखा ऋणात्मक दिशा में कहां तक जाएगी।
ठीक है दोस्तों, एक संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन का बात चल रहा है। नंबर लाइन में आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है, ये जीरो होता है, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4, इधर जो होता है नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4। इधर कितना दूर तक जा सकता है, तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। इधर कितना दूर तक जा सकता है, तो -इन्फिनिटी तक। तो कहता ये है कि संख्या रेखा, तो ये तो संख्या रेखा है, ऋणात्मक दिशा में कहां तक जा सकता है, तो ऋणात्मक दिशा में -इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, यानी 93 का -इन्फिनिटी। यानी कह रहा है कि इतना दूर जा सकते हैं, इतना दूर जा सकते हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। इधर भी कितना दूर जा सकते हैं, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा होता है नंबर लाइन में, ऐसा होता है संख्या रेखा में। और ये है मेरा संख्या रेखा दोस्तों। कितना दूर तक जाएंगे पॉजिटिव वो भी कहना मुश्किल है, नेगेटिव में कितना दूर जाएंगे उसका भी कहना मुश्किल है। तो कह रहा है कि नेगेटिव में कितना दूर तक जाएंगे, तो -इन्फिनिटी तक जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि 93 का बी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 4 अंक की संख्या इतना में 7 का स्थान मान क्या होगा, ठीक है। एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। तो यहां पर दोस्तों पूछ रहा है कि बताइए स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब है प्लेस वैल्यू। स्थान कहते हैं ना, प्लेस तुम्हारा क्या है, प्लेस वैल्यू है ना, प्लेस वैल्यू। तो ये देखो 7 कहां पर है, यहां पर। तो इसका स्थान मान क्या है, स्थान मान के लिए इसको कह दिया है भैया तुम है सो फर्स्ट डिवीजन है, चलो भैया फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद बाकी लड्डू चढ़ा दो, ठीक है, लड्डू चढ़ा दो। बताओ, अब बताओ इसको क्या बोलते हैं, 100 को इधर बताइए क्या क्या बोलते हैं, क्या इकाई बोलते हैं कि दहाई बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं कि हजार बोलते हैं, है ना। तो ये जो है 100 हो गया, क्या हो गया 100 सैकड़ा। या फिर इसको पूछा जाएगा तो 7 को रखने दीजिएगा, उसके बाद इधर को 0 कर दीजिएगा, पता चलेगा 7 को क्या बोल सकते हैं, 700 बोल सकते हैं। यानी कि इसका जो स्थानीय मान है दोस्तों वो क्या होगा, सैकड़ा होगा। क्या होगा, सैकड़ा होगा दोस्तों। ठीक है, आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे दोस्तों, आपको पता है कि कभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े होंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू होता है। जैसे देखिए इसका फेस वैल्यू क्या है 4 का, तो 4 का अभी बताए ना, इसको 1 बना दो, 1 2 3 इंटू क्या 4, इसका फेस वैल्यू क्या है 4, प्लस ये क्या है 7 को बना दो 1, बाद बाकी 0 इंटू क्या 7, है ना। ये हो गया क्या प्लेस वैल्यू, ये क्या हो गया फेस वैल्यू, ये प्लस वैल्यू, ये क्या हो गया फेस वैल्यू। फिर 7 के बाद आओ 6 में आ जाओ, 6 का क्या बनाना है 1, कहो इधर क्या है तो 1 0 इंटू क्या 6 प्लस क्या है इसका बताओ प्लस वैल्यू क्या है, तो कुछ नहीं, तो ये 8 क्या है इकाई में है, यानी कि इकाई वर्स मतलब यूनिट। तो ये हो गया 1 इंटू 8। तो ऐसा एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है। अभी इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है। पूछ रहा है बताओ 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 का जो है प्लस वैल्यू क्या है, तो 7 के जगह में 1 कर दो, बेचारा को 0 कर दो, पता चल जाएगा उसका स्थानीय मान क्या है। तो देखो ये क्या है सैकड़ा है, तो सैकड़ा आपको पता होगा। तो इसका जो है 7 का यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, तो सैकड़ा होगा, यानी 94 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं इसमें, एक शहर की जनसंख्या का 28% पुरुष है और 35% महिला है, बच्चों का प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एगो टाउन है, एक टाउन में क्या है कि इतना जो है आपका क्या है मर्द है पुरुष है और इतना क्या है महिलाएं हैं, यानी कि फीमेल है, ये मेल है और ये फीमेल है, पुरुष इतना है और औरत इतना है। तो दोनों पहले ऐड करते हैं कितना होता है दोनों मिला करके, देखिए 5 और 8 कितना होता है जी 13, ठीक है। 3 2 5 और 1 कितना हो गया 3 2 5 6 63, मतलब 100 में 63 को क्या है यही दोनों मिलके है। तो 100 टोटल क्या होगा 100 में 63 के, चलिए 10 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा 7, 9 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा 3, यानी कितना बच गया 37। तो पूछ रहा है ये जो है पुरुष इतना है महिला इतना है, तो जो बच गया वही ना बच्चा है, तो कितना बच गया 37, यानी कि 37% जो है आपका बच्चा है। समझ गए होंगे, इतना पुरुष है इतना महिला है, तो दोनों मिला करके हो गया आपका कितना, तो दोनों मिला हो गया 63।
तो 63 है, टोटल 100% होता है ना। 100 में 63 को यदि दोनों मिला करके है तो बच्चा कितना है, तो 100 में 63 को माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा, यानी कि 37%। इसका जो है 95 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, ठीक है दोस्तों, पहले हम बनाते हैं त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों, कैसे बनता है, ठीक है। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज एक बना लेते हैं, ठीक है, ये त्रिभुज है। कहता है एक त्रिभुज के दो कोण, है ना, दो कोण, अच्छा ऐसा बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, हम चाहेंगे तो कोई जोड़ी नहीं है, सही नहीं होगा, त्रिभुज जैसे मन करता है हम बना सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। चलिए भैया, ए का मान लो कह रहा है कि ये 62 डिग्री है, 62 डिग्री, इसका वैल्यू क्या है 84 डिग्री है। तो पूछ रहा है बताओ ये तीसरा कौन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तीनों एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, आपको पता है। तो तीनों कोणों को ऐड करो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्या सी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए एंगल ए कितना है 62 डिग्री, एंगल बी कितना है 84 डिग्री प्लस एंगल सी बेचारा को रहने दो, यही निकालना है कि बताओ तीसरा कोण क्या होगा। तो चलिए एंगल सी इक्वल टू 180, ये बेचारा इनको ऐड कर दो, सी 4 और 2 कितना हुआ 6, 8 और 6 कितना हुआ 14, ठीक है। चलिए उधर ले जाइए तो होगा, ये प्लस में है, उधर जा क्या होगा माइनस में 146। चलिए कितना हो गया दोस्तों 6, 10 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा 4, 7 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा 3, 34 डिग्री होगा, ये क्या होगा 34 डिग्री। याद रखिएगा कि त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये तीनों को ऐड करेंगे किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, बन जाएगा। चलिए फटाफट, यानी कि 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97, गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या माना जा सकता है, आखिर गणित क्यों पढ़ता है, एम क्या है, क्या टारगेट है लोग गणित पढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन में आते हैं। एक बच्चे का सोच प्रक्रिया का गणितीकरण, यानी कि आप जो सोच रहे हैं बच्चा को इसमें जाग जाए कि कोई भी चीज़ को गणित के अनुसार से सोचे, यानी कि गणित के जो है उसमें क्या सेट हो, यानी कि व्यवहारिक जीवन से गणित को जोड़ सके। ऐसा क्या, ऐसा है क्या। गणित को अधिक भाववाचक बनाना, यानी कि हर समय हम बोलते चले गणित 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 गणित, ऐसे बात नहीं है, ठीक है। चलिए सभी सूत्रों को याद करना। ये देखिए आज के रेट में जो है ना ये रॉट लर्निंग खत्म है, याद करने वाला सिस्टम खत्म है। यदि आप याद कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा अभी भी आप 15वीं शताब्दी में जी रहे हैं। याद करना खत्म, एकदम पूरा जो है कंसेप्चुअल बेस्ड होना चाहिए, यानी कि दिमाग में डायरेक्ट घुस जाना चाहिए, ऐसी पढ़ाई होना चाहिए। यानी कि सभी सूत्रों को याद करना ही नहीं आज के रेट में, तो ये खत्म हो गया। यानी ऐसा हमको लड़का तैयार नहीं करना है, संख्याओं से भयभीत करना। अब इतना दे देंगे एकदम ये लंबा चौड़ा संख्या देंगे और डराते चलेंगे बच्चा को, तो वो भी नहीं है। इससे लड़के जो है आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि और भी डिप्रेशन में चल जाएंगे। तो इसको भी हमको स्वीकार नहीं करना है। करना क्या है कि बच्चे की सोच जो है, थिंकिंग को क्या करना है गणितीकरण कर देना है, उसके दिमाग में आ जाए कि एकदम हर जगह जो है वो छा जाए कि कोई भी चीज़ कैलकुलेट के आधार पर करे, ऐसा एकदम परफेक्ट करे कि वो जो है काम सक्सेस हो जाए। तो कहने का मतलब है कि गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है एक बच्चे की सोच, उसका जो थिंकिंग है, उसको जो थिंकिंग लेवल है, थिंकिंग जो प्रक्रिया है, उसका गणितीकरण करने का है दोस्तों। तो यानी कि 97 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों, कक्षा 8 के छात्रों को गणित पढ़ाने के लिए कौन सी उपयुक्त विधि है। ठीक है दोस्तों, एक कक्षा 8 का विद्यार्थी है, तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या होगा, परियोजना विधि। नहीं ज़्यादा कीजिएगा तो टाइम पास होगा इसमें। व्याख्यान विधि, ज़्यादा लेक्चर दीजिएगा, है ना, मैथ बनाने वाला चीज़ है, समझाने वाला चीज़ है, ऐसा नहीं लेक्चर देते रह जाइएगा
तो फिर जो है वो मैथ वैसा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, गए कुछ लिखे नहीं, लेक्चर देते देते निकाल दिए, इससे भी सक्सेस नहीं। हाँ, प्रेरणिक निगमनिक विधि होगा। ठीक है, विश्लेषण संश्लेषणात्मक विधि, जब हम विधि बताएंगे तो अच्छा से बताएंगे। याद रखिएगा, ये जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, इस मेथड से जो है डेडिकेट होकर लोग पढ़ेगा और ध्यान देगा, समझेगा, किसी प्रकार का इसमें फोर्स नहीं लगेगा, जो कि गणित विषय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके विषय में जब विधि बताएंगे, कौन कौन उपयुक्त विधि है, कैसे कैसे पढ़ना है, तो इस प्रकार से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे सभी विधि को। तो ये होगा प्रेरणिक निगमनिक विधि। ये जो होता है कक्षा 8 के बच्चों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है दोस्तों, यानी कि 98 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक वर्ग है, वर्ग करने का मतलब स्क्वायर है। ठीक है, वो स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होता है ना, सभी भुजा बराबर होता है। तो एक वर्ग में 25 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर लंबा है। तो पूछ रहा है कि बताइए इसका परिमिति क्या होगा, यानी कि पेरीमीटर पूछ रहा है। ए बी सी डी, पेरीमीटर कहने का मतलब है बाउंड्री। ए से चलेंगे और फिर ए पे ही पहुंच जाएंगे, ए से बी सी इतना पहुंच गए तो इसको बोलते हैं परिमिति, या फिर क्या परिधि बोला जाता है, परिमिति। तो परिमिति इक्वल टू यहाँ पर यहाँ से यहाँ चले, क्या हुआ ए बी, फिर क्या हो गया बी सी, फिर क्या होगा बी सी से सी डी, प्लस फिर क्या आ गया डी ए। ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, या फिर तो सब तो 25 है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से आप 25, सब सेम होता है वर्ग में, सभी साइड क्या होता है बराबर होता है। तो ये 25, ये भी 25, ये भी क्या होगा 25, सबको ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से लेकर फिर यहीं पर जाना है। तो क्या होगा 100 हो जाएगा, 25 प्लस 25 इक्वल टू क्या होगा 100। ये सेंटीमीटर में है और इसका आंसर भी क्या होगा सेंटीमीटर में होगा, लेकिन प्रश्न वहाँ गलत लिखा था। एग्जाम हम ओरिजिनल वाला दिखा रहे हैं, बहुत आदमी अपने से टाइप कर देता है, वैसा नहीं है, ओरिजिनल ये है एग्जाम का। तो ये 100 मीटर होगा, 100 मीटर नहीं होगा, क्या होगा सेंटीमीटर। और ये जो है आपका मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर यूनिट गलत दिया हुआ है, ये 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि सबको जोड़ना है या फिर 4 से गुना कर देना, जब सब एक सेम है तो इसका होता है वर्ग का परिमिति बराबर 4 गुने भुजा, या फिर सब भुजा को जोड़ दो, दो तरीका है जो आपको अच्छा लगता है। तो 4 गुने भुजा, 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 हो गया। ये सेंटीमीटर में है तो आंसर भी क्या होगा सेंटीमीटर में होगा, गलती से सब में मीटर दिया हुआ था क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि 99 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट 100। दैनिक जीवन में हम किस संख्या प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली जो है ना, ये बाइनरी वाला जो होता है वो आपका कंप्यूटर करता है। ठीक है, कंप्यूटर यूज करता है ना। तो ये सब जो है विशेष कर ज़्यादा भी नहीं मतलब, ऑक्टल का भी कंप्यूटर यूज कर सकता है। अब बात करते हैं दशमलव का भी करता है, लेकिन विशेष करके कोई भी चीज़ें को 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बाइनरी होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे ज़्यादा किसका यूज होता है, तो ये होगा दशमलव। दशमलव में कौन होता है, जिसको डेसिमल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना भी दुनिया में आपको संख्या दिख रहा है बस इसका यूज कर दीजिए। ये कितना है, ये सब बेचारा 10 गो है, कितना है 10 है, टोटल मिलकर के 10 है। तो दोस्तों ये हम लोग को दैनिक जीवन में यही सब करते हैं, बस इसका यूज करते हैं। और इसको बोला जाता है क्या दशमलव, यानी कि इसको बोला जाता है इंग्लिश में डेसिमल बोला जाता है मेरे प्यारे, डेसिमल नंबर। ठीक है, तो दैनिक जीवन में यूज होने वाला प्रयोग होने वाला जो प्रणाली है वो है आपका दशमलव प्रणाली, दशमलव संख्या। ठीक है, तो दशमलव का हम लोग यूज करते हैं दैनिक जीवन में, याद रहेगा दोस्तों। और दशमलव में ये सब आता है 0 से लेकर 9 तक, टोटल कितना होता है 10 होता है, इसलिए इसका नाम है दशमलव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आगे। तो दैनिक जीवन में हम किस संख्या प्रणाली के प्रयोग करते हैं, तो दशमलव का करते हैं, यानी कि ये जो है आपका 100 नंबर का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बाइनरी संख्या, ठीक है, बाइनरी संख्या आ गया। ठीक है, बाइनरी और डेसिमल तो छोड़ता ही नहीं है छोटे छोटे कंपटीशन में। देखिए है 1, फिर है 1, फिर है 1 और ये है 1। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर बढ़ाते जाइए 2, 2 के पावर क्या 3,
अच्छा, 2 के पावर, किसी के पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू क्या होगा 1, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 2 का पावर 1, इसको क्या लिखेंगे 2, 2 का पावर 2 यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो इसका वैल्यू क्या आता है 4, ठीक है। 2 के पावर 3 कहने का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हुआ 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो भैया इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो हम लाने के लिए किए, तो जब भी बाइनरी रहे तो यहाँ पर 0 रहेगा या 1 रहेगा, ठीक है। इसको आपको चेंज करना है, किस में करना है, तो करना है डेसिमल में। तो डेसिमल हम बोले ना ऐसे ही होता है, डेसिमल 1 2 3 4 का यूज होता है, और इस बाइनरी में क्या होता है 0 और 1 का यूज होता है। चलिए अब बात करते हैं, ये दोनों बेचारों का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को, ये वाला ऊपर वाला नीचे वाला, 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 2 इंटू 1 क्या होता है 2, 4 इंटू 1 क्या होता है 4, है ना, 8 इंटू 1 क्या होता है 8, ठीक है। और बेचारा इनको आप लास्ट में क्या कर दो, ऐड कर दो। आप कहिएगा सर यहाँ पर 1 है, 0 रहता तो, अरे 0 होता तो मल्टीप्लाई हो जाता तो 0 ही होता, सबको आपस में जोड़ देते, फिर जो आता वो आपका आंसर हो जाता, वही कहलाता क्या डेसिमल। अभी हम डेसिमल के विषय में पढ़ाए थे, 0 से लेकर 9 तक डेसिमल होता है, ये 10 को संख्या होता है, वही सब आ रहा है ना। 8 और 4 कितना होता है 12, 12 और 2 कितना होता है 14, और 1 कितना होगा मेरे प्यारे 15। ये डेसिमल इसको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यही पूछ रहा है दशमलव का, बताओ। ये जो है बाइनरी में है, ये बेचारा क्या है बाइनरी में है, तो इसका डेसिमल में क्या होगा 15 होगा। 15 कहां पर है ये समझ गए होंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ये सामने है, वहां पर नहीं समझ में आता है सब भूल जाना। पहले लिखना 1, और 1 का 2 गुना 2, और 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, ऐसे ही करते जाना है। जितना इधर संख्या रहेगा 1 से स्टार्ट करना है, सबको आपस में 2 गुना करते जाना है, याद रहेगा। ये सब भूल जाओ, जाओ तुम्हारे लिए काम का नहीं है, ठीक है। 1 1 का 2 गुना 2, 2 को 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, ऐसे ही करते जाना है, आगे जितना रहेगा। और आपस में क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वही होगा आपका आंसर। तो यहां पर जो है 101 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते आगे, आगे क्या है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित की संख्या में 7 जोड़ने पर वह 11 से विभाज्य होगा। ए बाप रे बाप, 11 से विभाज्य, देखिए 11 से विभाज्य का करने का तरीका बताते हैं। जैसे 1 किधर गया जी, यह है आपका, यहां पर देखिए मान लीजिए कहीं पर लिखा 1 2 1, ठीक है, इतना लिखा हुआ है, कह रहे हैं 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो विभाज्य के लिए अल्टरनेट देखना है, एक को छोड़ छोड़ के, है ना, और जोड़ते जाना है। तो देखिए मेरा कहना है कि जैसे यहाँ पर इस 1 है, और 1 के बाद क्या है 1, और ये बेचारा को जोड़ दो, 1 और 1 कितना हुआ 2, और बेचारा जो बच गया कौन 2, माइनस कर दो, कितना हुआ 0। तो देखो चाहे तो अल्टरनेट नंबर को ऐड करो और जो बच गया उसको माइनस कर दो, है ना, और माइनस करने के बाद चाहे तो 0 आए, या फिर क्या हो 11 का टेबल में आए, 11 का टेबल में आए। यदि आता है तो 11 से वो डिवाइड होगा, और नहीं आता है तो सोच लेना कि वो डिवाइड नहीं होगा। जैसे क्या और एग्जाम्पल थे, जैसे 1 2 3 4 5 8 6, है ना, इस तरह है। तो हमको क्या करा अल्टरनेट नंबर से ये दोनों, इसको इसके बाद ये है एक एक छोड़ करके, फिर यहाँ से आ जाओ यहाँ, यहाँ से आ जाओ यहाँ, चलो ऐड करो, 3 और 1 कितना हुआ 4, 4 और 5 कितना हुआ 9, 9 और 6 कितना हुआ 15, 15 हो गया। माइनस जो बच गया, जो बच गया, कौन कौन बच गया 2, 2 और 4 6, 6 और 8 कितना होता है 14, 14 कर दिए, तो इसका माइनस करने से कितना हुआ 1 आ गया। अब 1 आ गया तो क्या हम क्या बोले थे 0 आना चाहिए, या फिर 11 के टेबल में आना चाहिए। 11 के टेबल में क्या है, चाहे तो 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 33 आना चाहिए, 44 आना चाहिए। ऐसे यदि आता है माइनस करने के बाद, ठीक है, या फिर 0 आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। आप बढ़ते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले कहता है कि जो संख्या है ये सब संख्या है, इसमें कहता है 7 जोड़ो, 7 जोड़ने के बाद देखो 11 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो चलो भैया 7 पहले जोड़ देते हैं, इसमें 7 जोड़ दो, इसमें हम 7 जोड़ेंगे मेरे प्यारे, तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 115, और इसमें 7 जोड़ देंगे, तो 7 जोड़ने से क्या होगा, इसमें कहता है पहले 7 जोड़ो, चलिए सब में 7 जोड़ देते हैं, 7 जोड़ दिए, कितना हुआ, ये हो गया आपका 122, ठीक है। 7 इसमें भी ऐड कर दें, कितना हो गया 6 7 हो गया आपका 13, ये 63 हो गया। चलिए ये देखिए इसमें भी 7 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 80, ठीक है, इसमें भी 7 ऐड कर दीजिए, 7 तो हो गया 6 7 हो गया 13, ठीक है 13, और ये क्या हो गया 02,
चलिए, आप कहता है 11 से डिवाइड हो, तो 11 के डिवाइड के लिए हम बताए थे अल्टरनेट नंबर देखना है। 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 में 2 माइनस करेंगे कितना हुआ 1। हम क्या बोले थे, माइनस करने के बाद 0 आना चाहिए, 11 का टेबल में आना चाहिए, तब जाके किससे डिवाइड होगा, वो 11 से होगा। 7 से पहले कहता है जोड़ो, सबको जोड़ दिए, सिंपल। आप बताइए ये क्या आपको दिखाई पढ़ ही रहा होगा, क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, फिर भी चेक कर सकते हैं, है ना। 6 में 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 3, जो कि ना तो 0 आ रहा है ना तो 11 के टेबल में आ रहा है। चलिए इसमें भी कीजिए, तो ये जो हो गया माइनस करेंगे दोनों को, तो क्या होगा 8, ये भी 11 के टेबल में नहीं आ रहा है ना 0 आ रहा है, इसलिए नहीं होगा, ये सब कैंसिल। अब होगा तो ही होगा, चेक कर लेते हैं आप। अल्टरनेट नंबर 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और बच गया उसको जोड़ो, अल्टरनेट एक के बाद एक छोड़ करके, तो ये 3 और 0 कितना हुआ 3, 3 माइनस करो क्या हुआ 0 हुआ। हम बोले थे ना कि यदि अल्टरनेट नंबर को ऐड करेंगे एक के बाद एक को छोड़ करके, है ना, एक जैसे 2 है इसको छोड़ दीजिए 1 आ जाए, फिर इसको छोड़िए, ऐसे ही करके, और जो बच गया उसको माइनस कर दीजिए वो ऐड करके। और यदि 0 आता है या 11 का टेबल में आता है तो समझ लीजिएगा कि ये जो 11 का टेबल का मतलब 11 का पहाड़ा में आता है, तो समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा नंबर है, वो किससे डिवाइड होगा, तो 11 से होगा। तो कहता है 7 जोड़ो, इसमें 7 जोड़ दिए, 7 जोड़ने के बाद देखें कि 11 से डिवाइड होता है कि नहीं हो, यही होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। 102 का जो करेक्ट आंसर होगा डी हो जाएगा। दोस्तों मैं किसी दिन क्लास लूंगा आप लोग का डिबिलिटी टेस्ट, कौन नंबर किससे डिवाइड होता है मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक पात्र के 3/10 भाग में 24 लीटर आता है तो पूरे पात्र में कितना आएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम लोग बताते हैं। चलिए इसको पहले हम बनाते एक पात्र बनाते हैं, एक बर्तन बनाते हैं। कहता है कि कितना है 3/10, 3/10 कहने का मतलब है 10 हिस्सा में 3 हिस्सा, तो 10 हिस्सा पहले बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, सब इक्वल है, सब इक्वल समझ लीजिए। कहता है 10 में 3 भाग को कलर कर दो। चलिए भैया 10 में 3 भाग को हम कलर कर देते हैं, कलर कर देते हैं 3 भाग को। एक भाग ये हो गया, ठीक है, एक दूसरा क्या है तो दूसरा भी कर देते हैं, क्या करते हैं ये दूसरा भाग, ठीक है। फिर तीसरा करते हैं मेरे प्यारे, क्या करेंगे ये 3 भाग, 10 में 3 भाग कलर हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब कहता है ये जो 10 में 3 है 3/10 वो क्या 24 लीटर आता है, इसमें कितना आ गया 24 लीटर। अब सब इक्वल है, आप बताइए कि तीनों मिला के यदि 24 है, आपको हम पूछेंगे बताइए जब सब इक्वल है तो बताइए इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इतने इसमें कितना लीटर होगा। तो आप कहिएगा सिंपल सा बात, सर तीनों मिला के 24 है तो यहाँ पर 3 को खंबा है तो एगो बॉक्स में कितना आएगा, तो एगो बॉक्स में 8 लीटर आएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि 3 को है, तो नहीं समझ में आता है 24 को 8 कितना डिवाइड कर दीजिए 3 से, 3 को ना है तो हो गया क्या आपका 8, यानी कि एगो में कितना आएगा 8 लीटर। ये क्वेश्चन तो आसान था, क्वेश्चन बहुत तरह से घुमा सकता है कि 8 लीटर, तो आप सीधी सी बात है क्लियर पता चल गया, सब में 8-8 लीटर है। पूछ रहा है यहाँ पर बताओ टोटल में कितना जो है कितना लीटर मतलब जो है क्या आएगा, कितना लीटर आएगा, पानी आएगा कि दूध आएगा, ये नहीं दिया हुआ है, कितना लीटर आएगा। तो यहाँ पर 8 कई को यहाँ पर बॉक्स है 10 को है, तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 8 × 10 हुआ 80 लीटर, 80 लीटर होगा, पहला तरीका। दूसरा है कि इसको हम लोग उलाट भी सकते थे कि ये यदि 3/10 है तो इधर जो है उसका जो बच जाएगा 24 को 24 × क्या हो जाएगा 24 होता 10/3, 3 8 है यानी कि 80, ऐसे भी आता। ये सब नहीं करना है, सिंपल आप लोग समझिए कि यहाँ पर जो है 10 में 3 गो है ना, टोटल जो है 10 हिस्सा है, इसका 10 हिस्सा है, तो 10 में जो है 3 हिस्सा में आपका 24 लीटर है, 24, तो एक हिस्सा पता कर लेंगे। एक हिस्सा पता करने के बाद पूछ रहा है बताओ टोटल कितना होगा, तो 10 को पूरा टोटल है तो एगो में 8 आता है तो टोटल मिला के 80 होगा। यही क्वेश्चन घुमा के पूछ देता कि बताइए जो बचा हुआ है इसमें कितना है, तो यहाँ पर देख लेते कि कितना है 7 गो है,
तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक गो मात्रा है 8, तो 7 गो में क्या होगा 8 6 8 7 कितना होता है 56 लीटर हो जाता। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये पूरा जो है कितना होगा, तो 80 लीटर होगा। कितना होगा 80 लीटर होगा मेरे प्यारे, यानी 80 लीटर किसमें है इसमें, यानी 103 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए नंबर। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। 104, गणित में कम सफल होने वाले छात्रों को सुधारने के लिए कौन सी सुधारात्मक कार्य नीति है। ठीक है, आप क्या अपनाएंगे नीति। आप यदि मान लीजिए एक टीचर है और आप चाहते हैं कि गणित में बच्चा पिछड़ रहा है, वो कोशिश कर रहा है, बेचारा आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर जो है बहुत सारे लड़के आगे बढ़ गए और बेचारा टेंशन में पिछड़ रहा है, तो उसको आप कैसे लाइएगा लाइन में। तो देखिए, पहला अतिरिक्त गृह कार्य उसको दे देंगे, होमवर्क, पूरा सरसना का होमवर्क दे दीजिए, क्या वो सुधर जाएगा, नहीं, वो तो बेचारा और ही पीछे हो जाएगा, पूरा डिप्रेशन में चल जाएगा। ऐसे भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा, सरल जटिल में बदलते हुए विशेष रूप से तैयार करने कार्य, यानी कि सबसे पहले उस बेचारा पिछड़ गया है, उसको दाएं बाएं कुछ नहीं बुझा रहा है, तो करना आपको क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, करना ये है सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन देंगे, सबसे आसान, उसके बाद एकदम जनरल आसान होता है वो वाला देंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाएंगे, जटिल की ओर बाद में जाएंगे, सबसे आसान, उसके बाद थोड़ा मोड़ा आसान, उसके बाद इससे ज़्यादा बढ़ा देंगे, तब जाके लड़का समझने में लगेगा और दन मैथ बनाने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये होगा, यानी कि यदि लड़का पिछड़ रहा है गणित में, सफल नहीं हो रहा है, तो उसको सफल करने का यही तरीका है। एकदम जाइए, आप टीचर हैं तो पूरा आसान क्वेश्चन दीजिए, पूरा उसको मचाएगा एकदम खेल में, उसके बाद उसको थोड़ा और आसान दीजिए, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दीजिए, थोड़ा मतलब जनरल आसान दीजिए, पहले तो बहुत आसान दीजिएगा, उसके बाद जनरल में जो होता है ना वैसा आसान दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको थोड़ा टफ देने लगेगा, फिर लड़का समझने लगेगा, फिर दना के बनाने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, यानी 104 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका बी नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 105, निम्नलिखित भिन्न यह है 284/355 का सरलतम रूप क्या है। तो दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न है तो लड़का लोग कहता है सर दिमाग काम नहीं करने लगता है। दिमाग क्या नहीं काम करता है कि सर ये सब जो प्रश्न होता है ना एग्जाम में अक्सर वो प्राइम नंबर देता है और हम फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है, पहले लिखो क्या लिखा है 284, फिर क्या लिखा है 355, इसको ब्रेक करो 284, चलो 2 का पहाड़ा आता है 141, फिर किससे आएगा जी 141 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे 142, चलिए फिर से कटेगा 7 और 1, तो इसको इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 × 2 × 71, चलिए नीचे वाला कीजिए, आप ऐसे ही ब्रेक कीजिए, क्या है 355। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा से 5 से तो ही कट रहा है ना, 5 7 जा 5 1 जा, चलिए ये भी प्राइम नंबर आ गया, कितना आ गया 5 × 71, देखिए मजा आ गया ना 4/5। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों 4/5 किसमें है, यानी 105 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मेरे प्यारे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सरल करना है, सिंपल करना है, तो इसको तोड़ दीजिए, ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए, कटिंग फटिंग कर दीजिए, कहानी खत्म, आंसर आ गया, यानी कि 105 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं 106, कहता है 12 क्रिकेट बैट मूल्य 285 रुपया है। चलिए भैया सबसे पहले दिया हुआ है 12 का क्रिकेट बैट है, बैट का दाम इतना है, तो पहले एगो का हम पता कर लेंगे, एगो का कितना होगा, एगो का क्या है जितना रुपया है उसको ऊपर एक का पता करने के लिए, और जो है कई गो क्रिकेट बैट है उसको नीचे कर देंगे। ठीक है, काट दीजिए, ये हो गया एक क्रिकेट बैट का दाम हो गया। ठीक है, चलिए 3 4 जा 3 9 जा 3 5 जा, यानी एक ठो क्रिकेट बैट का दाम है 95/4 रुपीज़। ठीक है, एक ठो क्रिकेट बैट का। आप बताइए, मान लीजिए आपको दिया जाए एक क्रिकेट के बैट का दाम 2 रुपया है, आपके पास 10 रुपया है, बताइए कई गो क्रिकेट बैट खरीद सकते हैं,
तो कहिएगा सर 5 को, तो जितना रुपया है आपके पास वो ऊपर में और एगो का दाम नीचे में, जितना पता करना कभी कि किसी संख्या, जैसे अब आपको पता है कि इसका जब दाम है, एगो का दाम है 50 रुपया और आपके पास 25,000 है, तो क्या करना है 25,000 को ऊपर में और एगो ये जो दाम है ना उसको नीचे में कर दीजिए, पता चल जाएगा ऐसा ऐसा हम कई को खरीद सकते हैं। ठीक है, जब भी इसका नंबर पता करना हो कि आखिर कितना है, उसको जाना नंबर ऑफ क्रिकेट बैट इक्वल टू, अब तुम्हारे पास है कितना उसको ऊपर चढ़ाओ 190, उसके बाद एगो क्रिकेट बैट का कितना दाम है, एगो क्रिकेट बैट का दाम इतना है क्या 95/4, और 4 कहाँ लिखा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर में। चलिए टेबल आता है 95 दूना 190, 4 2 जा 8, यानी कई गो क्रिकेट बैट खरीदेंगे, 8 को खरीदेंगे, तो 106 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा 8 को। समझ आ गया। सबसे पहले कहता है कि 12 क्रिकेट बैट का दाम इतना रुपया, तो बताओ इतना रुपया में कितना होगा, तो पहले एक क्रिकेट बैट का दाम जानेंगे, क्योंकि जयगो हमको पता करना है उसको तो ये रुपये तो ऊपर होगा, लेकिन एगो क्रिकेट बैट का दाम नीचे में होगा, तो एगो का निकाल लेंगे यहाँ से निकल जाएगा एगो का निकाल देंगे, उसके बाद इसको एगो से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो गया 106 का ए नंबर, यानी कि 8 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 107, अच्छा ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला में है। फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब है ए प्लस बी एक बार प्लस में इंटू एक बार वही चीज माइनस में। यदि ऐसा है तो इसका फार्मूला होता है मेरे प्यारे, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही वाला चीज यहाँ पर है प्लस में और फिर है माइनस में, तो ये बेचारा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई, तो √5 इंटू √5 माइनस ये बेचारा बाद वाला को माइनस कर दो, है ना, √3 इंटू √3, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है? √5 का स्क्वायर। अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √5 इंटू √5, तो दोनों यदि सेम हो तो होता है 5। ठीक है, दोनों ये है रूट चल जाएगा, वो क्या हो जाएगा ये, इसको तरीका और है, जैसे देखिए √5 इंटू √5 है। चलिए भैया दोनों जो है रूट के अंदर है तो एक के साथ लिख दो, 5 इंटू 5 हो गया। अब देखिए दो जब मिल गया तो ये समाज से बाहर हो गया, ठीक है, तो हो जाएगा 5। ठीक, उसी प्रकार से √3 इंटू √3 है, तो ये बेचारा इनको एक के अलग अलग रूट करने की जरूरत नहीं, एक के जगह 3 इंटू 3, और जब सेम हो जाए तो समाज के बाहर 3, तो कहने का मतलब है 5 माइनस 3 कितना हुआ 2। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा आपका बी, यानी कि 107 का करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े, यानी कि 107 का बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए है, ये है बी, ये है ए, ये है बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। जब ये चीज़ है 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 5, इसको 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो होगा 3, तो मिला जुला 2, ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, तो ये जो है 107 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, आते हैं ये सरल करें। चलिए ये सरल करें, यानी कि सिंप्लीफाई करना है। चलिए नेक्स्ट वैसे ही क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर जितने भी डिनोमिनेटर्स होंगे सभी फ्रैक्शन का वो सब इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। चलिए भैया लाइक फ्रैक्शन, तो सबके जगह में इतना 25 है ना, सबको एक को 25 दे दो। ठीक, अब बेचारा जो रहेगा उसको छाप दो, 12 प्लस, यदि प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, 17 प्लस क्या हो गया 19। चलिए ऐड कीजिए, चलिए 7 2 कितना हुआ 9, 9 9 18। ठीक है, 1 2 3 और 1 क्या 4, 48 बाय क्या होगा 25। चलिए 48 बाय 25 आंसर नहीं दिया है, डिवाइड कीजिए कितना होगा 1 से, तो चलिए क्या होगा, चलिए ये हो गया 25, 8 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा 3। ठीक है, उसके बाद 4 में 2 क्या हो गया तो 2, यानी इसको लिख सकते हैं 1 होल 23 बाय 25। किसमें आंसर है, तो ये हो गया ये। ठीक है दोस्तों, यानी कि 108 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये लाइक फ्रैक्शन है ना, द फ्रैक्शन हैविंग ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम, है ना, मतलब जितने भी फ्रैक्शंस है, जितने भी बीन है, जिसका हर सभी का हर सेम हो, एक ही हो, तो वैसी स्थिति में उसको कहते हैं क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए 108 का
जो होगा आपका भिन्न का जोड़ घटाव है, इसमें आपको अपने से भी बना लेना चाहिए जैसे आपको समझ में आता है। चलिए 109 क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ये कहता है 4। अच्छा, रेशियो को हम बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए पहले लिख देते हैं इसको। 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 स्क्वायर मतलब होता है 4 इंटू 4, कितना हो गया 16। 3 स्क्वायर यानी क्या होगा 3 इंटू 3, क्या हो गया 9, तो हो गया आपका 16 रेशियो 9। बोलिए कहाँ पर है 16 रेशियो 9, ये है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा 109 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा सी। ये कटिंग फटिंग नहीं होगा, इसलिए ये दूसरा और कुछ होने वाला नहीं है। तो 16:9 होगा। 16 अनुपात 16 अनुपात जो है 9 हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, एक वृत्त का व्यास जीवा होता है, सबसे छोटा सबसे बड़ा, एक छोटा कोई भी। देखिए सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों, ये बताते हैं आपको कि सबसे पहले हम वृत्त का बात करते हैं, ठीक है। वृत्त बना दिए। जीवा कोण को कहते हैं, जो कि कभी भी 2 पॉइंट को हम मिला लेंगे, कभी 2 पॉइंट यहाँ पर मिला लिए 2 पॉइंट को, कहीं किसी भी, मान लीजिए 1 पॉइंट यहाँ पर है 1 पॉइंट यहाँ पर है, मिला लिए, इसको क्या बोलते हैं जीवा। सबसे जो बड़ा जीवा होगा, सबसे बड़ा जीवा, यहाँ बहुत सारा जीवा होगा, इनफाइनाइट होगा, तुम काउंट आप कर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जीवा जो कि कहाँ से जाएगा, सेंटर से होकर गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा। सबसे बड़ा जो जीवा होगा इसका नाम है क्या, व्यास। क्या नाम है, व्यास, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है एक वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है, तो ये जो है सबसे बड़ा जीवा होता है। सबसे बड़ा क्या होता है जीवा में, सबसे बड़ा जीवा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जीवा का नाम क्या है, व्यास है। तो एक वृत्त का व्यास क्या होता है, सबसे बड़ा जीवा होता है। जीवा कहने का मतलब है कोण, और कोण किसको कहते हैं, जब 2 पॉइंट को, कभी भी 2 पॉइंट को हम मिलाते हैं, वो लाइन सेगमेंट है ना, वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो मिला जुला के बात करते हैं। एक वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा जीवा होता है। जीवा तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जीवा होता है वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। 110 का इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है कि 111 कहता है 350 रुपया है, 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होता है, सिंपल PRT बाय क्या 100। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 350 रुपया। चलिए रेट कितना है, तो 4। अच्छा टाइम कितना है 2 बाय क्या हो गया 100 हो गया। चलिए कट गया, 5 2 5 जा 10, 5 से 5 7 जा इतना, 7 4 जा कितना हो गया 28, कितना हो गया 28। चलिए 28 ही हुआ ना, 7 4 जा 28, तो ये 28 रुपया होगा, ठीक है। साधारण ब्याज का होगा 28 रुपया, यानी 111 का ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये प्रश्न है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, ठीक है, और अगला 60 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। देखिए औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये आपको जानना होगा, जो निकालने के लिए कह रहा है औसत चाल। तो औसत चाल का जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे, वो क्या होता है ना, कुल दूरी, सिंपल लिख देते हैं, कुल दूरी बाय कुल समय, है ना, कुल समय, ठीक है, कुल समय। अब कुल दूरी क्या होता है, मान लो कि एक आदमी है यहाँ से लेकर 24 किलोमीटर पहले चला, 24 किलोमीटर चलता है, उसका दिया हुआ स्पीड, ये टाइम नहीं है, क्या ये स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है इसका, किसका यूनिट, तो ये होता है चाल का। कहता है दर से तय करता है, और अगला मतलब पहले 24 किलोमीटर चलेगा, फिर जो है क्या करेगा वो 60 किलोमीटर चलेगा, 60 किलोमीटर चलेगा। तो पूछ रहा है उस कितना घंटा, 6 घंटा। तो आपको पूछ रहा है कि औसत चाल बताइए, तो औसत चाल का फॉर्मूला डायरेक्ट बताते हैं, तो कुल दूरी बाय कुल समय। तो कुल दूरी तो पता चल गया कि पहले 24 किलोमीटर चला था, बाद में 60 किलोमीटर, तो 24 प्लस कितना हो गया 60, कोई दिक्कत। चलिए कुल समय, तो यहाँ पर देखिए इसमें 6 घंटा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कई घंटा लग रहा है, ये दिया हुआ नहीं है। ये क्या है, ये चाल है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें करना क्या है, इसमें बहुत सारा तरीका है।
तरीका ये है कि देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 4 किलोमीटर, तो बताइए 24 घंटा में कितना होगा, तो 6 किलोमीटर होगा। मतलब कहने का मतलब है 6 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा में 4 किलोमीटर आप यदि चलते हैं तो 24 किलोमीटर चलना है तो आपको कितना टाइम लगेगा, 6 घंटा लग जाएगा। ठीक है, 6 घंटा। अब इसको बनाने का वो तरीका है फार्मूला से, क्योंकि ये क्या है, ये तो आपका दूरी है और ये क्या है, आपका चाल है। ये दूरी और चाल है, और समय का जो फार्मूला होता है ना, तो समय जो होता है ये होता है दूरी यानी कि डिस्टेंस बाय क्या, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, 24 बाय स्पीड क्या है 4, यानी कितना हुआ 6 घंटा। ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट कि यदि आपका टाइम चाहिए, यहाँ पर टाइम दो ही चीज़ चाहिए, एक चाहिए डिस्टेंस और दूसरा चाहिए टाइम, दूरी चाहिए और समय। तो दूरी तो दोनों पता चल गया था, एक तो में 24 और बाद में कितना 60, तो ये पता चल जाएगा दूरी। समय ये पता चल रहा है ये 6 है इसका, लेकिन ये वाला पता नहीं चल रहा है इस पहला वाला का। तो यहाँ पर दो तरीका है, चाहे तो फार्मूला लगा दो। समय का फार्मूला होता है दूरी बटे क्या, चाल, ये हो गया। दूसरा बात, फार्मूला यदि आपको नहीं है तो दिमाग लगाना होगा कि 1 घंटा में 4 किलोमीटर आप चलते हैं तो 24 किलोमीटर चलने में आप कितना घंटा लीजिएगा, तो 4 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, जो 1 घंटा में तो 24 किलोमीटर आप 6 घंटा में चलिएगा, पहला तरीका। या फिर नहीं समझ में आता है तो टाइम का, समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 24 और ये है ये चाल कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब है 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6, मतलब इसमें भी टाइम पता चल गया, इसमें भी पता चल गया टाइम। तो यहाँ पर क्या हो गया 6 और नीचे भी क्या हो गया 6, यानी 6 यहाँ पर और इसमें भी लग गया 6। तो कुल जो समय है 6 6 12 हो गया। तो मिला जुला के इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा, तो 24 और 60 को ऐड कीजिए तो क्या हो गया ये 4, 6 और 2 कितना हुआ 8, और क्या हो गया ये 12। 12 का पकड़ा आता होगा आपको, 12 7 जा कितना होता है 84, यानी कि जो है दोस्तों इसका औसत चाल जो होगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आप समझ गए होंगे, सिर्फ फार्मूला याद रखना है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बाय कुल समय। और कुल दूरी, दोनों में दूरी तो पता चल रहा है, समय एक में पता चल रहा था दूसरा में नहीं चल रहा था, तो यहाँ पर समय फार्मूला से निकाल दिए और इसका तो समय दिया ही हुआ है तो ऐड कर दिए, मेरा आंसर हो गया। चलिए, यानी कि 112 जो करेक्ट आंसर होगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए 113 ये फार्मूला पर है। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों, क्या पता होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर ये है कि a का पावर m है ना, और इनटू a का पावर n, यानी बेस सेम हो तो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है। ये दो जितना भी चीज़ें रहेगा सब एक ही बार लिखेगा, से ये तो सिर्फ दो ही है, ऐसे भी हो सकता था a टू द पावर m, a टू द पावर n और a टू द पावर p, और फिर लिखा था a टू द पावर क्या q। तो जितना भी ये सब ए है ना, सबके जगह में एक को ए देते और ये आपस में बेचारा जो है उसको ऐड कर देते, m प्लस n प्लस p प्लस q, सबको ऐड करते। तो वही देखिए 2 और 2 दोनों सेम है, और ये बेचारा जो है ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। यदि सेम हो तो 2 का हो 2 ही लिख देंगे, और 5 प्लस क्या होगा 7, मिला जुला क्या होगा 2 के पावर 12। ये हो जाएगा आंसर, किस में है, तो बी में है। यानी कहने का मतलब है 113 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। 114 क्या है, कहता है यदि x बराबर 3, कहता है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 लिखो। उसके बाद बताओ कि सबको जोड़ने से आंसर क्या होता है, उत्तर क्या होता है मेरे प्यारे, ये पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं इसको ही बनाते हैं अपने ढंग से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है x के जगह में 3 लिखना है, तो ये 8x है। क्या है ये 8x है, तो 8x है तो पहले लिखते हैं 8x के जगह में। अच्छा 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो वहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, तो 8 इंटू कितना हुआ, x के जगह में क्या लिखना है 3। चलिए फिर कहता है 9 है ना, 9 फिर क्या लिखना है x के जगह में 3। कहता है जहाँ जहाँ x है क्या लिखो 3। यहाँ पर क्या है 3x है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये क्या है 3x, तो 3 इंटू क्या x के जगह में क्या है 3 हो गया। आप पहले इसका वैल्यू लिखो, 8 3 जा कितना होता है 24। चलो 9 3 जा 27, 3 3 जा 9। कहता है आपस में सबको क्या करो, ऐड करो। चलो भैया ऐड कर दो। चले 7 और जो है
तो हो गया 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 9 कितना 9 कितना हो गया 20, ये 0 हो गया, कैरी कितना हुआ 2, 2 और 2 4 और 2 60, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 60। फिर समझ लो, कहता है एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ क्या लिखो 3 और सब में आपस में मल्टीप्लाई है, और ये तीनों कहता है आपस में क्या करो लास्ट में ऐड कर दो, तो जो भी मेरा वैल्यू आ गया ऐड कर दिए जोड़ दिए 60 हो गया, यानी कि 114 का करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 हो गया 115। एक डाटा समूह के लिए, ठीक है, एक डाटा समूह के लिए, एक डाटा समूह के लिए डाटा दिया हुआ है, बहुत सारा डाटा दिया हुआ है कि निरूपक मान को सम्मिलित करने के लिए सबको सम्मिलित करना है, सबको ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए सभी मानों को क्या करना होगा ऐड कर देना हो, सबको जितना भी उसका वैल्यू है सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या होगा कि उसको सम्मिलित हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा सम्मिलित हो जाएगा। तो वही कहता है कोई भी डाटा दिया हुआ है बहुत सारा का जनसंख्या हो या किसी भी रिपोर्ट से हो, तो उसका जो डाटा समूह के लिए निरूपक मान जो भी उसका मान आया है उसको सम्मिलित करना है, तो उसे क्या कर दो सभी को, सभी जो वैल्यू आया है उसको क्या कर देना है ऐड कर देना है, यानी 115 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते आगे। 116 कहता है एक दो अंक की संख्या के अंकों का योगफल 8 है, यदि इस अंकों का उलट दिया जाता है तो संख्या का मान 54 अधिक हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। देखिए इसको बनाने लगिएगा ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इसको दिमाग लगाइएगा। दिमाग क्या लगाना है ध्यान दीजिए। कहता है दो अंकों की संख्या को ऐड करने से क्या होता है 8 होता है। देखिए दो अंक की संख्या देखो कौन कौन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, भी है। चलिए अभी तक ठीक है, सबका सब क्या है 2 अंक की संख्या है। आप कहता है अंक को जोड़ने से क्या कितना आता है 8, चेक करते हैं किस में 8 आता है, जिसमें 8 आएगा उसी में रहना है, ज़्यादा नहीं बनना है। 4 4 8, अरे भैया ये तो बुड़बक बना दिया। 3 5 8, इसको भी ऐड करने से आता है। 6 2 8, इसको भी ऐड करने से 8 आता है, इसको भी जोड़ने से 8 ही आता है। चलिए यहाँ तक सब सही है। यदि अंकों को उलट दिया जाता है, मान लीजिए कि एक ठो रहता है 8 जोड़ने से 8 आता और बाद बाकी नहीं आता, तो बाद बाकी को हम देखते नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि अंक को पलट दिया जाता है, अंक पलटने का मतलब है जैसे 25 है, इसको पलट देंगे तो 2 की जगह 5 आ जाएगा और 5 की जगह में 2, यानी 52 हो जाएगा। यानी ऐसे पलटने की बात कर रहा है कि पलट दिया जाता है, ठीक है। यदि पलट दिया जाता है 54 अधिक हो जाता है। चलो पलटो पहले, 44 को पलटेंगे तो 44 से होगा, इसको पलटेंगे तो क्या होगा 53 हो जाएगा, इसको पलटेंगे क्या होगा 62 हो जाएगा, इसको पलटेंगे क्या होगा 71। अब बताता है कि यदि पलट देते हैं तो उसका क्या होता है 54 अधिक हो जाता है। देखते हैं 54 किस में होता है, सब्ट्रैक्ट कर दो, जिसमें 54 हो गया आंसर हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 0, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा ये, तो इसको तो उल्टा हम लिख दिए हैं, 53 ऊपर में लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा 53। चलिए 3 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 13 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा 8 हो जाएगा। ये हो गया कितना 4 में 3 तो 1, ठीक है, ये यानी कि नहीं हुआ, हमको लाना कितना है 54। चलिए 12 में 6 कितना हो गया ये 6, 5 में 2 कितना हुआ 3, ये भी नहीं होगा। चलिए इसमें 1 में 7 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 11 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा ये 4, 6 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा 5। यानी यही तो पूछ रहा था कि बताइए कि उसको जो है कितना ज़्यादा, तो हो गया जी। मान लीजिए पहले 17 था और बाद में पलट दिए तो क्या बन गया 71। अब बताओ ये कितना ज़्यादा हो गया, तो 54 ज़्यादा हो गया, यानी कि इसका जो है 116 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यानी इसको ज़्यादा बनाना नहीं, ऐसे कीजिएगा फटाक फटा आ जाएगा। आप सोच लीजिएगा, आपको समझाने में हम इतना टाइम लगा लिए, और नहीं तो डायरेक्ट आपका बन जाएगा दोस्तों एग्जाम में। तो इस प्रकार से जो है 116 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर फिर एकदम सेम पहले जो क्वेश्चन दिया था वैसा ही है। वह क्या है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कहता है जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखो 5। चलिए ये 3x है तो 3 इंटू, यहाँ पर इंटू है छिपा हुआ है 5, ये प्लस है बेचारा को दे दो 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना लिखना है 5। चलिए बताइए 5 3 जा, बोर्ड मास में पहले क्या होता है मल्टीप्लाई काम होता है, 5 3 जा 15 प्लस 5 2 जा 10, मिला जुला कितना हो गया 25। बताइए 25 किस में है इसमें, यानी 117 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ क्या लिखना है 5 लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि 117 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। 118 एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, पहले आयत हम बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
आयत किसको कहते हैं आपको पता है? आयत क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है जिसका ऑपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है, यानी सामने का जो भुजा होती है आपस में इक्वल होता है। ए बी सी डी, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है? 196। अच्छा देखिए, जब भी ऐसा फार्मूला हो, क्षेत्रफल आयतन ये सब दिया रहे, तो एक तरफ फार्मूला दूसरा तरफ वैल्यू, एक तरफ फार्मूला दूसरा तरफ वैल्यू। चलिए फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं, उतना ही करना है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? लंबाई गुने चौड़ा होता है। पहले दिया कितना है वैल्यू? तो 196 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? अभी मैंने बताया ये कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, हो गया 196। चलिए उसमें कहता है यदि उसकी लंबाई इतना है, लंबाई दिया हुआ है, तो लंबाई की जगह दे दो क्या? 14 इंटू बी इक्वल टू 196। चलो 14 का टेबल आता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, यानी 14 को काटेंगे, 14 से काटेंगे 196 को, तो क्या होगा? 14, यानी बी का वैल्यू क्या आ गया? 14 आ जाएगा। 14 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रश्न जो है गलत दिया था, आंसर जो है गलत दिया था, यानी कि इसको जो है आयोग ने मान लिया था, जैक ने मान लिया था कि 4 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 14, और जो भी ये गलत बनाया था सबको नंबर दिया गया था। यानी 118 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए नंबर, यहाँ यदि इसको 14 कर दिया जाए तब होगा, और नहीं तो इसमें से कोई नहीं है दोस्तों। मिला जुला के 118 का 14 आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 119 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अनिमेष एक टीवी को उसके मूल्य से 20% है ना छूट पर खरीदता है और उसे उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ क्या है? मान लीजिए कि कितना में खरीदता है वो पता नहीं है, कितना में खरीद रहा है अनिमेष वो चीज़ पता नहीं है, उसको हम मान लेते हैं कि वो बेचारा खरीदा था, कितना में खरीदा था? 100 रुपया में खरीदा था। कितना में खरीदा था? 100 रुपया में। अब उसको 20% छूट दिया, यानी 100 रुपया का है, 20% छूट का बात है, तो क्या हो गया? 80% हो गया। 80% हो गया, यानी कि 20% छूट का बात है, 100% में 20% छूट गया, तो क्या हो गया? 80%। 80% किसका? पूरा का, जितना है उसका 80% मिल रहा है। यदि 20% छूट दे रहा है, इसको 100 में 20 घटा दीजिए, कितना? 80 हुआ ना भाई, 80% में इसको मिल रहा है। तो 80% को लिखते हैं 80/100 इंटू क्या? एक्स, मिला जुला क्या होगा? 4/5 इंटू एक्स। इतना वो खरीदा है। खरीदने को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। अब बात करते हैं इसमें कि ये क्या है, ये इतना मेन है, ओरिजिनल प्राइस है। सपोज कीजिए उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है? 100 रुपया है। ये क्या हो गया? आपका सीपी हो गया। आप बेच जो रहा है, छूट दिया है ना, उसके बाद जो है बेच रहा है, यानी कि उसको हम लोग एसपी कहते हैं। एसपी में कहता है 20% अधिक, तो मान लीजिए 100 है, 20% अधिक कर देंगे तो क्या होगा? 120 होगा, यानी कि 120 होगा। 120% किसका? एक्स का। तो कहने का मतलब है 120 है ना बाय 100 इंटू हो जाएगा एक्स, हो जाएगा आपका क्या? 5 का, है ना। तो यहाँ पर हो गया 25 जा 26 जा, ये क्या होगा? 6x बाय क्या होगा? 5। अच्छा देखिए दोस्तों, दोनों में बड़ा कौन है? यदि डिनोमिनेटर सेम हो, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, डिनोमिनेटर सेम और नोमिनेटर में जो बड़ा होता है, अंश में जो बड़ा होता है, हर दोनों सेम हो और अंश जिसका बड़ा होता है वो बड़ा होता है, यानी ये क्या है? 6 है, ये क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। जो बेचे थे वो मेरा ज़्यादा हो गया, जितना खरीदे थे उससे तो हमको फायदा हुआ ना। फायदा मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट मतलब इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। कहने का मतलब भाई विक्रय मूल्य माइनस होता है क्रय मूल्य। तो हो गया तुम्हारा 6x बाय 5 माइनस 4x बाय क्या हो गया? 5। कहने का मतलब हो गया ये 2x बाय क्या हो गया? 5। ये क्या हो गया तुम्हारा? प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों? को प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी। तो प्रॉफिट हो गया तुम्हारा 2x बाय 5 है ना इंटू क्या?
100 और सीपी मेरा क्या है, ये क्या है 4x। अच्छा 5 कहाँ चल जाएगा, ऊपर में, तो ये काट दो, एक से कट गया, टू जाग हो गया। अच्छा ये 50 हो जाएगा, ये 5 भी कट जाएगा, कितना हुआ 50, मिला जुला के हो गया 50%। तो आप समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या करना था, जितना प्रतिशत का छूट देगा यानी कि उतना हम माइनस कर देंगे। मैंने 30% का छूट दिया, तो सपोज कीजिए कि आपको जो है वो चीज़ कितना मिल रहा है, 70% मिल रहा है। यदि 40% आपको फायदा हुआ, इसका मतलब 140% आपको मिल रहा है, तो ऐसे ही हो गया। तो ये हो गया कि 20% छूट मिला, इसका मतलब क्या हो गया, ये 80% हो गया। क्या हो गया, 80% हो गया। अच्छा किसका, जितना का मतलब टोटल, उसको ओरिजिनल दाम कितना है उसका, तो ये हो गया। तो 80% ये, अब 20% जो उसको बेनिफिट हो रहा है, फायदा, तो 100 की जगह में क्या हो जाएगा 120%, मतलब बेचेंगे तब, ये बेचने वाला चीज़ हो गया। तो ये हो गया 120%, किसका, जितना का ओरिजिनल दाम है उसका। तो इसका हम लोग निकाल लिए क्या, सीपी, और यहाँ पर क्या निकाल लिए, यहाँ पे निकाल लिए एसपी। ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। अब दोनों में देखना है बड़ा कौन है। बड़ा मैंने देखा कि दोनों पहचानने का तरीका कि जब नीचे में दोनों सेम हो तो ऊपर में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो ऊपर में क्या है, ये बड़ा है 6x है, जब ये क्या है 4x है, तो मिला जुला कि ये बड़ा है। जब बड़ा है तो इसका मतलब है जब विक्रय मूल्य ज़्यादा क्रय मूल्य से हो तो प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और इसका वैल्यू कितना गया 2x/5। अब हमको पूछ रहा है, यहाँ पर परसेंटेज में दिया है, यानी आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला फिर से बताते हैं, होता है क्या होता है, प्रॉफिट इंटू क्या 100 बाय क्या सीपी। इसको ऐसे बोलते हैं हिंदी में, क्या बोल सकते हैं, लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा, लाभ इंटू 100 बाय क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो देखिए लाभ हम लोग कितना आया था इतना 2x/5, तो यही लिख दिए 2x/5 है ना। लाभ इंटू 100 लिख दिए, बाय क्या, सीपी कहने मतलब क्रय मूल्य कितना था 4x/5, तो 4x/5, 4x है 5 कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख दिए, तो ये कट गया, ये कट गया, इस तरह से मेरा हो गया 50%। तो कहने का मतलब है कि अनिमेश किसी टीवी को 20% छूट पे लेता है और 20% उसको फायदा हो जाता है। मतलब क्या कहते हैं, फायदा नहीं होता है बल्कि अधिक मूल्य पर बेचता है। तो पूछ रहा है कि बताइए उसका क्या लाभ होगा, तो लाभ नहीं बल्कि यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है, इसका मतलब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा 50%, यानी 119 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, 120 ये अंतिम क्वेश्चन है। कहता है ए, जब भी काम का क्वेश्चन हो तो कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बनाना कैसे है। ए बी सी का दिया हुआ है कि क्षमता क्या है, एक है ए, ठीक है, एक का नाम है ए, दूसरा का नाम क्या है बी, और तीसरा नाम है सी। कहता है ए जो है किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ये कितना दिन में काम कर सकता है, तो ए जो है कर सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 6 दिन में काम कर सकता है। चलिए कर देते हैं इसको कि ये बेचारा क्या करता है, 6 दिन में करता है, ठीक। फिर ये जो बी है, बी उसी काम को कितना दिन में, 10 दिन में कर सकता है, ये कर सकता है 10 दिन में, इसके सामने लिख दे रहे हैं। सी कितना दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिन में। अब देखिए दोस्तों, यदि कॉमन काम बात करते हैं, सबसे पहले इस सबको निकाल लीजिए एलसीएम। बताइए 6, 10 और 15 का, 6, 10 और 15 का एलसीएम होगा वो आपका 30 होगा। बोलो कोई दिक्कत, ये हो गया 30। आप 30 को 6 से डिवाइड कर दीजिए और इसके सामने लिख दीजिए, क्या होगा ये, तो यहाँ पर 30 को डिवाइड कीजिए 10 से, कितना हो गया 3, ठीक है। उसके बाद 30 को डिवाइड कीजिए 15 से, क्या हो गया 2 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है इसको पहले एलसीएम निकालिए, इतना हो गया। अब आपको पूछ रहा है कि बताइए तीनों मिलके जो काम करेगा, ए बी और सी तीनों जो मिलके काम करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, पहले इसको क्या करो, ऐड करो। 3 कितना हुआ ये 5 और कितना हो गया ये 3 हो गया 8 और कितना हुआ 10 यानी कि ये हो गया 10 हो गया, ये क्या कितना होगा 30 है, यानी 30 बाय जो है क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 10, मिला जुला कितना हो गया, इसका जो हो गया आपका हो गया 3, यानी तीनों मिलके काम करेगा, ठीक है। तो वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 3 दिन में। तो 3 दिन में ये जो है आपका कितना हो गया, ये पूरा काम को कंप्लीट हो जाएगा मेरे, यानी कि 3 दिन में क्या हो रहा है, तो 3 दिन में आपका काम कंप्लीट कर लेगा और ये कितना कमा लेगा
300 रुपया। कितना कमा लेगा? 300 रुपया कमा लेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, 3 दिन में सब 300 कमा लेगा। आप बताइए एक दिन में सब बेचारा कितना कमाएगा? एक दिन का निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न जो है ज़्यादा पूछ रहा है। एक दिन में 300 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ ये? मान लीजिए कि आप जो है 3 दिन में 300 रुपये कमाते हैं, तो सीधी सी बात है एक दिन में आप कितना कमाएगा? 100 रुपये कमाइएगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 100 रुपये कमाइएगा। पूछ रहा है बताइए 2 दिन में, बताइए कुल योग यानी मजदूरी का कुल योग तीनों मिला करके कितना कमाएगा? तो एक दिन में 100 रुपया, तो 2 दिन में कितना कमाएगा आप लोग बता सकते हैं? 2 दिन में कितना हो जाएगा? 100 गुने 2 यानी कि 200 रुपया हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों। फिर से एक बार बताते हैं कि क्या है कि ए बी सी पहले लिख दीजिए। ए का क्षमता है 6 दिन, ठीक है। बी का क्षमता जितना है उसको लिख दीजिए। पी सबको एलसीएम निकाल दीजिए। अब बेचारे को जो है ना जितना है इसका क्षमता उसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्यों होता है इसको भी हम कभी बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। ये हो गया। उसके बाद चला बात है कि आपको पूछा जाए कि बताइए, यही क्वेश्चन रहता कि तीनों मिलके इस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो है 30 इसको डिवाइड करते हैं किससे? तो ये तीनों का जो है ये है, इसको ऐड करके 5 3 8 और 2 10 से डिवाइड करते हैं, तो पता चल जाता है ये 3 दिन में ये जो है पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए तीनों जो है 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में ये कितना रुपये कमाते हैं? 300 रुपया। तो बताइए एक दिन में कितना कमाएंगे? तो एक दिन में जो है आपका जो है 300 को 3 से डिवाइड कीजिए, 100 रुपया हुआ। अब मान लीजिए एक दिन में इतना कमाते हैं, तो बताइए 2 दिन में कितना कमाएंगे? तो उसको जितना दिन कहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। 2 दिन के पूछ रहा था तो 200 मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब हो गया कितना हो गया? 200। तो 200 120 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका डी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों हाँ, तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार से एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।